हम लोग पढ़ेंगे माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन तीनों आर्टिकल को जानने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पिछले बार बताया गया था, आज फिर बता रहे हैं हम। ऐसे हमारे पास एक चालक है, ऐसे बड़ा सा बना रहे हैं हम, ऐसे चालक है और ये चालक रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। रूम का टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में देखा जाए तो हो जाएगा यह 300 केल्विन। तो आपको मालूम है कि ये जो हमारा चालक है ये मेटल से बना हुआ है। मेटल है, कापर होगा या एल्यूमिनियम होगा या लोहा होगा, चांदी होगा, कुछ भी हो सकता है। और ये किससे बना हुआ है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, अणु से। और वो अणु किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे एटम से। और एटम के बारे में आप जानते हैं, ऐसे एक अलग से डायग्राम बना रहे हैं हम। एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षाओं में से घूमता रहता है, ऐसे इस तरह से हर एटम में। और एक बात और बताए थे आपको कि ये जो चालक होते हैं, इसके 1 घन मीटर में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻28 से 10⁻29 तक होती है। इतनी संख्या में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है, देखिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप इस चीज को समझ लेंगे तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पॉजिटिव है, पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है, इसके बीच में आकर्षण बल कुछ ज्यादा ही होता है। ज्यों-ज्यों हम नाभिक से दूर जाते हैं तो ये दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। कूलॉम फोर्स जो होता है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R जब बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इस पर कूलॉम फोर्स नाभिक द्वारा लगने वाला बल कम होता है और इसमें ये घूमता रहता है। जब इसको एनर्जी मिलती है, अब एनर्जी कहां कहां से मिल सकती है? या तो इसको थर्मल एनर्जी मिले, हीट करने से एनर्जी मिल सकती है, या इसको क्या करें हम, इसको रफ करें, घर्षण करें तो भी इसको एनर्जी मिल सकती है। और जब इसको ऊर्जा मिलता है इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, तो अपनी कक्षा को छोड़ करके निकल जाता है। जब निकल जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आयन। इस एटम को आयन भी कह सकते हैं, धन आयन भी बोल देते हैं इसको। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे, कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जब क्या पाएगा? ऊर्जा पाएगा। तो वैसे ही हमारा ये चालक है और चालक के अंदर इसको रूम टेम्परेचर पे है, यानी उस समय इसके पास 300 केल्विन है, टेम्परेचर है। तो इसमें 10⁻28 से 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एट रैंडम ऐसे मूव करते हैं, ऐसे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें ऐसे घूमते रहते हैं। और जिस वेलोसिटी से घूमते हैं उस वेलोसिटी को कहते हैं ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण घूमते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया थर्मल वेलोसिटी या ऊष्मीय वेग। और ये भी बताए थे हम, इन सभी ऊष्मीय वेग का औसत निकाला जाए, औसत ऊष्मीय वेग अगर निकाला जाए इसका U बराबर, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपान n, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। रिजल्टेंट वैल्यू 0 आती है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहां तक तो मैं बताया था आपको। अब इसमें करते क्या है, इस जो चालक हमारे पास है, इस चालक को और थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम, और बड़ा समझने के लिए। ऐसे ये हमारे पास जो चालक है, इस चालक के सिरे पर हम पोटेंशियल लगा देते हैं, ऐसे पोटेंशियल इस तरह से। यह सिरा पॉजिटिव और निगेटिव से, तो ये सिरा क्या होगा? निगेटिव। और इसके अंदर
क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तार को सिंपल ऐसे रखे थे, तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे एट रैंडम अनियमित गति कर रहे थे, अनियमित गति, इस तरह से अनियमित गति कर रहे थे। इसका औसत ऊष्मीय वेग क्या आया था, 0 आया था। E इज इक्वल टू 0, यहाँ E इज नॉट इक्वल टू 0, E की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। होता क्या है देखिए, अब इसके अंदर क्या है, एटम है, और एटम से थर्मल ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एटम के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को जब कहीं से ऊर्जा मिलती है तो अपनी कक्षा को छोड़ के निकल जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 घन मीटर में, 1 घन मीटर में 10⁻28 से 10⁻29 होती है, बहुत बड़ी संख्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम है अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा हुआ है तो इसमें अगर प्लस चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में फोर्स लगेगा इस पर F बराबर Q इंटू ई। अगर माइनस चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई, अगर ये चार्ज Q है तो। अब यही पर देखना है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, एट रैंडम गति करते हैं। जब यह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा था, एक ऐसे गति कर रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे गति कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे गति कर रहा था। ये 3 को ले रहे हैं हम, ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। होता क्या है इसमें, जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा F बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे आ रहा था बिना वैद्युत, ई बराबर 0 था, जब ई लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन अब ऐसे आएगा, ऐसे इस दिशा में क्या होगा, ये ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऐसे इतना ये ड्रिफ्ट कर गया, इधर खींच गया। यह इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऐसे जो है ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऐसे खिसक जाएगा, ऐसे। अगर ऐसे जा रहा था, इधर जा रहा था तो इधर जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये यहां तक न पहुंच करके थोड़ा सा यहीं पर आकर के क्या होगा, इतना ड्रिफ्ट कर जाएगा, इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऐसे इस तरह से ड्रिफ्ट कर जाएंगे। हमने 3 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 को लिया। होता ये है वास्तव में, एक्चुअली में देखा जाए तो होता क्या है इसमें कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ऐसा नहीं कि ये चलते रहेंगे। इसके अंदर क्या है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है उन इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं धनायन। उन धनायनों से टकराते हैं। जैसे यहां पर हम बना रहे हैं, ये हमारा नाभिक है और ये हमारा धन आवेशित क्या है, एटम है। इसके अंदर क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आके इससे टक्कर मारेगा ऐसे, तो टक्कर जब मारेगा तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। और आप 11th में पढ़े होंगे टक्कर, संघट, इंपैक्ट, कोलिजन, कई नामों से जानते हैं उसको। इंपैक्ट भी बोलते हैं, कोलिजन भी बोलते हैं, संघट भी बोलते हैं, टक्कर भी बोलते हैं। जब 2 बराबर मास वाले जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं, एक मान लीजिए गोली जो खेलते हैं आप, ऐसे गोली कैंचा जो खेलते हैं, तो एक गोली अगर रेस्ट पोजीशन में है और दूसरी गोली जब भी वेग से आके टकराती है तो रेस्ट वाली गोली भी वेग से चल देती है, और जो भी वेग से गोली आती है वो क्या होती है, वहीं पर रुक जाती है। सेम यही कोलिजन यहाँ पे होता है। यह इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आता है तो इसको टक्कर मारता है,
और जब इसको टक्कर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल लेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी को ये ले लेगा और इसकी वेलोसिटी को ये ले लेगा। अब इसके वेलोसिटी से क्या करेगा, चक्कर लगाएगा और यहाँ से वास्तव में यही होता है कोलिजन में, कोलिजन होता रहता है, टक्कर होता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन मारा टक्कर, वो इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे को टक्कर मारा तो वहां से निकला, वो तीसरे को टक्कर मारा। इस तरह से एक प्रक्रिया क्या होती है, होती रहती है। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे टक्कर के यहां से और यहां तक एक टक्कर मान लीजिए है, ऐसे जब आ रहा है तो अपने पोजीशन से थोड़ा सा खिसक गया, खिसकने को बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया, ऐसे ड्रिफ्ट हो गया। ये देखिए जा रहा था ऐसे, अब किधर इधर ड्रिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। ये माइनस चार्ज में है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसीलिए नेगेटिव चार्ज लगता है तो इस दिशा में ड्रिफ्ट होता है ऐसे। तो ये टक्कर मारते हुए आगे की ओर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अब ये जो देखिए ये ऐसे ड्रिफ्ट हो गया, यहाँ ऐसे ड्रिफ्ट हो गया, यहाँ पर ऐसे ड्रिफ्ट हो गया। तीन हमने पार्टिकल को लिया है, तीन इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये ड्रिफ्ट हो जाता है। अब ये ड्रिफ्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अब क्या हुआ, एक दिशा में ऐसे ड्रिफ्ट हो रहा है, ऐसे इस दिशा में। पहले जो था वैद्युत क्षेत्र जब नहीं लगा था तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा था उस समय भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन एट रैंडम एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं एक तिरछा ऐसे, तो उनका जो है टोटल थर्मल जो वेलोसिटी होती है उसमें वेव होती है उसकी जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब एक डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे थोड़े थोड़े भले चल रहे हैं, थोड़ी इतना इतना डायरेक्शन, थोड़ी जो है डिस्टेंस भले ही तय कर रहे हैं लेकिन हर एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में मूव हो रहा है। इसलिए इसमें इसके कारण क्या होती है, करंट फ्लो। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, धारा ऐसे बहने लगती है। क्योंकि आपको बताया गया है अभी जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब पोटेंशियल दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी यहां से भी निकलेंगे और निकलेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या बहेगी, करंट बहेगी। और बताया गया आपको आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी वो हम आपको बता रहे हैं। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांति क्याल क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, इसको आप नोट करिए। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समझिए, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो चालक के अंदर चलता है, घूमता है, फ्री रहता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में चलता है। और चलता है तो ऐसा नहीं कि फ्री होके चलता है, फ्री नाम है उसका, लेकिन फ्री नहीं चलता। इसके अंदर क्या है, धन आयन है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो यहां से चला और टक्कर मारा, फिर ये पहला टक्कर है, फिर इसके बाद से यहां पे टक्कर मारा, तो दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की दूरी को, दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ, मुक्त पाथ बोलते हैं। अगर एक टक्कर ये हुआ, फिर तीसरा और चौथा टक्कर है तो वो भी फ्री पाथ, चौथा और पांचवा टक्कर है तो इन सभी पाथों का औसत माध्य निकाला जाए तो इसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोटि 10⁻⁹ मीटर होती है, 10⁻⁹ मीटर। अभी समझिए कितना पास पास टक्कर मारते होंगे। 10⁻⁹ मीटर की कोट की होती है। इसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। अब माध्य मुक्त पथ के बाद से आप देखिए क्या होता है। एक होता है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसको हम बता रहे हैं, आपको नोट कर लीजिए। रिलैक्सेशन से टाउ से प्रदर्शित करते हैं।
श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांतिकाल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटिका होता है। इस कितना छोटा टाइम है, कितना छोटा टाइम कि कितना जल्दी जल्दी टकराता है। ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन चला और इस धनायन से यहां पे टक्कर मारा, इसके बीच λ1 और टाइम कितना लगा τ1, फिर यहां पे टक्कर मारा, फिर यहां से चला तो यहां पे टक्कर मारा, फिर यहां टक्कर मारा, ऐसे टक्कर मारा। तो हर टक्करों के दो क्रमागत टक्करों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत, यानी यहाँ τ1 हो या τ2 हो या τ3 हो, τ4 हो, τ5 हो, तो सबका अगर माध्य निकाल दें तो उनके माध्य को बोलते हैं श्रांतिकाल। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटिका होता है। बहुत बहुत स्मॉल टाइम होता है। तो स्मॉल टाइम होता है, तो ये ध्यान देना है आपको कि श्रांतिकाल क्या हुआ और माध्य मुक्त पथ क्या हुआ। अब आते हैं हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अनुगमन वेग क्या होता है, नोट करिए। अनुगमन वेग VD से व्यक्त करते हैं। स्मॉल v स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। स्मॉल VD से प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसका मान 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड की कोटिका होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दें, यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ए से इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंचता है, तो मान लीजिए यहां से चला तो टक्कर यहां पे मारा, फिर यहां से टक्कर एक यहां पे मारा, फिर यहां से टक्कर एक यहां पे मारा, फिर यहां पे टक्कर मारा, ऐसे टक्कर मारा, फिर यहां से पहुंच गया यहां पर बी पर पहुंच गया। ध्यान दीजिए, ये उस समय का है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पहला टक्कर, दूसरा टक्कर, तीसरा टक्कर, चौथा टक्कर। ये उस समय का है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नहीं लगा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ए से चलेगा ऐसे, तो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ड्रिफ्ट इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। और यहां पर होगा तो यहां से चलेगा ऐसे, तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट यहां होगा। फिर यहां से चलेगा ऐसे, तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट यहां होगा, यहां होगा। फिर इस यहां तक नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा इधर ही पहुंचेगा। फिर क्या होगा, यहां से ड्रिफ्ट हुआ तो फिर से यहां आ गया ऐसे, यहां पे आ गया। फिर यहां से ड्रिफ्ट हुआ ऐसे, तो ड्रिफ्ट होकर के यहां पे आ गया। फाइनली ये पहुंचा बी डैश। ये बी डैश है, ए से बी तक जाने में इतना ड्रिफ्ट हुआ है, इतना मात्र इतना ड्रिफ्ट हुआ है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट शिफ्ट, यानी शिफ्ट हुआ है। तो ये आपका जो है जिस वेलोसिटी से पहुंचा उस वेलोसिटी को बोलते हैं अनुगमन वेग, अपवाह वेग। एक बार देख लीजिए क्या लिखा गया है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जब वैद्युत क्षेत्र लगा हो तभी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से, बहुत सूक्ष्म होता है 10⁻⁴, जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशा में गति करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटिका होता है। बहुत धीमा चलता है, लेकिन देखते हैं कि करंट जो भी दी जाती है, करंट एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है।
होता यह है कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमारे हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये भी मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, और ये करंट ऐसे पहुंच जाएगी, इस तरह से पहुंच जाएगी। और धन आयन इसमें चलते नहीं है, वो अपने जगह पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं केवल। इसमें चलने का काम कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए जो ठोस होते हैं, ठोस में वैद्युत चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। एक पॉइंट आप नोट कर लें, इसमें नोट में कहीं नोट कर लीजिए, जैसे नोट नंबर 1, धातुओं में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब दूसरा देखिए, आयनों के कारण होता है। पॉइंट आप नोट कर लेंगे। देखिए, धातुओं में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। द्रव में, द्रव का मतलब या तो अम्लीय जल हो या तो क्षारीय हो, दोनों में से कोई हो। द्रव में वैद्युत चालन धन आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को जब पानी में घोलते हैं तो Cu++ और SO4- में टूट जाता है, और 2 इलेक्ट्रोड लगा करके जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो करंट क्या होती है, फ्लो करने लगती है। इसको वैद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और जिस बर्तन में क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। अगर कॉपर सल्फेट घुला हो तो क्या बोलते हैं, ताम्र वोल्टामीटर। अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट घुला हो तो क्या बोलते हैं उसको, रजत वोल्टामीटर। इस तरह से इसका नाम रखा गया है। और गैसों में देखिए, गैसों समान साधारणतः गैसें क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन अगर गैस को एक नली में भर दिया जाए, दाब कम कर दिया जाए, कम दाब तथा उच्च विभवांतर पर गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के कारण होता है। अब हम देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच के वेग के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इसे VRMS से व्यक्त करते हैं। देखिए, किन्हीं 2 क्रमागत, ऐसे चला और एक टक्कर मारा यहाँ पे, तो यहां से एक एटम से चल करके यहाँ पे टक्कर मारा वेग V1, यहाँ पे टक्कर मारा वेग V2, वेग V3, वेग V4, V5, V6, V7, V8 यहाँ पे पहुंचा। तो अगर VRMS वैल्यू निकालनी हो, VRMS बराबर, तो क्या होगा, इसके वेग के यानी V1, V2, V3 डॉट डॉट वेग के वर्ग के औसत मान। औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ करके अगर लास्ट में ये अनवा है तो VN²/N, वर्ग के वेग के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को। ऐसे देखिए, पहले वेग लिखा, वेग का स्क्वायर किया, फिर उसका क्या निकाला, औसत मान निकाला, अब फिर क्या किया, उसका वर्गमूल निकाला। इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। तो वर्ग माध्य मूल वेग बराबर होगा VRMS बराबर वेग बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में यहां पर लिखेंगे लैम्डा और टाइम में लिखेंगे ऐसे टाउ। ये है रिलैक्सेशन टाइम और ये है मीन फ्री पाथ, ऐसे लिख सकते हैं इसको। लैम्डा की जगह पर क्या लिखेंगे, मीन माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ
और नीचे हो जाएगा श्रांति काल, श्रांति काल। ऐसे VRMS बराबर लैम्डा अपान टाउ होता है, इसको ध्यान देंगे आप। इतनी चीजें हुई आपकी। कौन कौन सी चीजें आ गई आपकी? माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, श्रांति काल किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और एक चीज और हमने जान लिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लें।